Let's continue with chapter 19, exercise 19C. So 19C is a miscellaneous exercise where you will find sums from both 19A and 19B. Okay. Just for the sake of revision, what is the formula for mean? Sum of all observations upon number of observations. Okay. Then what is the formula for median? First step is to arrange in ascending order. First is to arrange in ascending order. Okay. Then second step, you have to see whether the number of terms are odd or the number of terms are even. Okay. If the number of terms are odd, then your median will be n plus 1 upon 2 raised to th. That term will be your median. Okay. और even होगा तो median will be 1 upon 2 n upon 2 th plus n upon 2 plus 1 th. ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स को आप ऐड करोगे, टर्म्स के वैल्यू को ऐड करोगे और डिवाइड बाय 2 करोगे. ठीक है, तो आपको इवन का मीडियन मिलेगा. याद है? ओके. तो ये था हमारा थोड़ा सा क्विक रिवीजन. ओके, अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज. किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ 19C. 19C फर्स्ट टर्म, फर्स्ट सम. ऐसे टाइप का सम किया है आपने पहले? कहाँ पे किया ऐसे टाइप का सम? फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है. ठीक है, ये हमारे नंबर्स है. कितने नंबर्स है टोटल? काउंट 6 नंबर्स है. ठीक है, नाउ दे आर सेइंग दैट फाइंड द न्यू मीन if each of the observation given above, first case is multiplied by 3. yes, multiplied by 3. सारे नंबर्स को multiply by 3 किया है, सारे ऑब्जर्वेशंस को. तो इससे क्या होता है? मीडियन नहीं, मीन भी multiply by 3 हो जाता है. ओके, तो इसके पहले तो मीन ढूंढना पड़ेगा. मीन है कहाँ पे ना, तो पहले तो फाइंड द मीन. फर्स्ट पार्ट करने से पहले फाइंड मीन. So mean means sum of the observations upon number of observations. So find this value. Okay, so mean is 12. Now for the first part, they are saying multiplied by 3. If each observation is multiplied by 3, मैंने आपको स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट आपको हर बार लिखना पड़ता है. तो क्या स्टेटमेंट था वो? आपको यहाँ पे लिखना है, if each observation is multiplied by 3, then mean is also multiplied by 3. So the new mean will be
12 into 3, that is 36. This is how you will do the sum. एक मार्क होगा सम के लिए, सिर्फ 36 मिलने के लिखने के लिए मार्क्स नहीं मिलेंगे. ये जो स्टेटमेंट आप लिख रहे हो, दिस स्टेटमेंट विल फेच यू मार्क्स. दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके. नेक्स्ट वन इज डिवाइडेड बाय 2. नाउ यू कैन डू इट ऑन योर ओन. फिर आप स्टेटमेंट लिखोगे और देन यू विल फाइंड द न्यू मीन. और हमेशा आप हर एक पार्ट के लिए जो आपको शुरू में मीन मिला है ना 12, उसी को यूज करोगे हर बार. ठीक है. 36 जो यहाँ पे न्यू मीन मिला था उसको यूज मत करना है यहाँ पे. हमेशा जो स्टार्टिंग में आपको मीन मिला है दैट विल बी यूज्ड हियर. ओके. न्यू मीन विल बी 36 डिवाइड बाय, सॉरी, न्यू मीन विल बी 12 डिवाइड बाय 2, दैट इज 6. करेक्ट. डिवाइड बाय 2 के लिए वही आएगा ना, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पहले. सेम तरीके से आपको थर्ड भी किया होगा आपने. थर्ड में क्या दिया है? मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन डिवाइड बाय 4. मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 4. सॉरी, डिवाइडेड बाय 2 है. तो आप पहले स्टेटमेंट लिखोगे यहाँ पर और फिर आप लिखोगे न्यू मीन. न्यू मीन के लिए आप पहले 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 36. और फिर इस 36 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 18. 18 मिला आंसर थर्ड पार्ट का.
हाउ विल यू फाइंड इंक्रीज बाय 25%? पहले आप 25% फाइंड कर लो, ठीक है। मीन का 25%, you will get 3. So 12 plus 3, your answer will be 15. New mean. Decreased by 40%. Increase होना मतलब add होता है, तो 25% 3 है, इस 3 को मैंने add किया मीन के वैल्यू में, ओके। डिक्रीज्ड बाय 40% के लिए पहले आप जो मीन है उसका 40% फाइंड करो। 2 2s 2 5s, कितना आया? 4.8 आया। Then new mean will be 12, नहीं माइनस होगा ना ये, 12 minus 4.8, that is 7.2. This will be your answer. Done? Done? 5 sub questions done? Question number 2 is very easy. It will be for homework. Question number 2 will be homework.
ओके, विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3. क्या दिया है? मीन ऑफ 6 नंबर्स इज 42. मीन ऑफ 6 नंबर्स इज 42. ठीक है, मैंने आपको समझाया है कि टोटल फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. टोटल मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. ओके, तो 6 नंबर्स का मीन कितना है? 42. ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे. मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, मीन इज गिवन एज 42. कितने नंबर्स है? 6. तो सम ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस मिल जाएगा आपको, है ना? सी टोटली फाइंड करना होता है. ये टाइप के सम्स जो होते हैं जहाँ पे एक नंबर को एक्सक्लूड किया, एक नंबर ऐड किया, ऐसा कुछ सम्स होते हैं ना, इसमें हमेशा आपको सम फाइंड करना है. तो 6 नंबर्स का सम कितना होगा? तो क्या होगा? सम ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस विल बी 6 into 42. 252 मिल रहा है आपको. ठीक है, आगे क्या दिया है? इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड द मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स इज 45. एक नंबर एक्सक्लूड किया मतलब अभी कितने नंबर हो गए? पहले 6 नंबर्स थे ना, 6 नंबर्स थे, अब 5 नंबर्स हो गए. और उन 5 नंबर्स का मीन कितना दिया है? मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 45. मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 45. तो वापस आपको मीन का फॉर्मूला यूज करना है. मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, तो आपको मीन के जगह पे आप लिखोगे 45. इस बार 5 नंबर्स है तो आपको क्या मिलेगा? सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस आपको मिलेगा. सम ही फाइंड करना होता है, जितने भी ऑब्जर्वेशंस है ना उनका सम फाइंड करना होता है. So sum of 5 observations is 45 into 5, that is कितना मिल रहा है? 225. ठीक है, अब these two are your important solutions, sum of 6 observations and sum of 5 observations. sum of 6 observations का मतलब क्या? 6 लोगों का टोटल. ठीक है, and sum of 5 observations मतलब 5 लोगों का टोटल. तो 6 लोगों के टोटल में से अगर मैं 5 लोगों का टोटल माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? एक जो 6th पर्सन था, ठीक है ना, उसका मिल जाएगा आपको मार्क्स. मार्क्स है ना, ये क्या चीज है? ये मीन ऑफ नंबर्स है ना, समझ रहे हो ना? तो 6 लोगों का टोटल है. ठीक है, द नंबर विच इज एक्सक्लूडेड, द एक्सक्लूडेड नंबर विल बी हाउ मच? 252 minus 225. हाउ मच विल यू गेट? 27. ये वो नंबर था जो एक्सक्लूड हुआ था. आपका समझ में आया ना क्या किया? 6 नंबर्स का टोटल फाइंड किया, 5 नंबर का टोटल फाइंड किया, दोनों को माइनस किया. दैट्स इट. ठीक है, नेक्स्ट हम करूं. स्टार्ट हो गया ना ये सबका? किसी का बाकी तो नहीं है? Question number 4. The mean of 10 numbers is 24. If one more number is included, मतलब अब कितने नंबर्स हो गए? 11 नंबर्स हो जाएगा. करेक्ट ना? पहले 10 नंबर्स थे, उनका मीन है 24. फिर एक और नंबर ऐड कर दिया, अब मीन कितना हो गया? 25. तो अभी कैसे फाइंड करोगे आंसर? हाँ, पहले इसके लिए सम ढूंढोगे, फिर इसका भी सम ढूंढोगे, और फिर क्या करेंगे?
सम ऑफ 11 माइनस करेंगे, सम ऑफ 11 नंबर जो मिलेगा उसको सम ऑफ 10 नंबर से माइनस करेंगे। अरे क्या कर रहे हैं, समझ में आया? क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप बताओ मुझे। मीन ऑफ, हाँ तो वो क्या होगा, सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस अपॉन नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। मीन कितना है 24, तो क्या मिलेगा आपको, सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस into 10, sum of 10 observations is 240. Similarly, mean is 25, sum of 11 observations, second sum of 11 observations लिखेंगे upon 11, ये कितना मिलेगा, और फिर लास्ट में द नंबर इंक्लूडेड, जो नंबर को इंक्लूड किया था वो कैसे मिलेगा, इन दोनों का सबट्रैक्शन, 275 minus 240. What is the answer? That's it. Question number 5 will be homework. Question number 6, you have to do it now. The following observations have been given in ascending order. If the median of these observations is 58, median is already given as 58. Find x. कितने observations है count करो पहले. We are doing the sixth sum. We will use the formula of even 10 upon 2 plus 10 upon 2 plus 1. So that is half into fifth plus sixth term. Now which is the fifth and the sixth term? X minus 1 plus x plus 3. These are the fifth and the sixth term.
सो ये क्या हो जाएगा अभी, मीडियन इज हाफ, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, -1 + 3 विल बिकम +2। अच्छा मीडियन ऑलरेडी दिया हुआ है 58, नहीं जरूरत नहीं, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे पहले तो आपको आएगा 116 = 2x + 2, फिर 116 - 2 = 2x, so 114 = 2x, so x is 114/2, that is 57। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7, दैट विल बी होमवर्क फॉर यू। अब आपको लग रहा होगा कि कैसे करना है, बट वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 के पास आप लिख दो सेम एज, वहां पे लिख दो सेम एज 19A क्वेश्चन नंबर 6, और आप ये भी लिख सकते हो सॉल्व्ड एग्जाम्पल 3, सॉल्व्ड एग्जाम्पल 3, ये दोनों से सेम है वो क्वेश्चन। जो क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट है ना, शो दैट सम ऑफ डिविएशंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द मीन इज 0, ये इसका मतलब है आपको ये फाइंड करना है, याद है ये हमने किया था। हाँ, इसका मतलब वही होता है, सम ऑफ ऑल डिविएशंस ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द मीन इज 0, इसका मतलब आपको ये करना है। और इसमें आंसर हमेशा 0 आता है लास्ट में, पता है ना। आप क्या करते हो, आप 2 कॉलम बनाते हो वैसे, एक x और एक x - x बार, तो हर एक x की वैल्यू में से आप मीन को माइनस करते हो, ठीक है। जो आंसर आता है उन सब आंसर को आप ऐड करते हो तो 0 आना चाहिए वैसे।
स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ने बोला है कि मीन भी फाइंड करो और मीडियन भी फाइंड करो। तो पहले आप मीन फाइंड कर लो। मीन में क्या करते हैं, आपको सबको ऐड करना है, सबको ऐड करना है और डिवाइड बाय हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर हियर, अपॉन 9। ठीक है, क्या मिल रहा है, टोटल क्या मिल रहा है यहाँ पे ऊपर 552 अपॉन 9। सो पॉइंट में आ रहा है आंसर। हाँ सर 61.3। एक बार चेक कर लो पीछे आंसर। So the answer is 61.33। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको मीडियन फाइंड करना है और नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, ऑड। असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, ओके, हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा पहले। फर्स्ट लेट्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट नंबर इट विल स्टार्ट फ्रॉम 35, ठीक है, then 48, 51, 52, 63, 64, 71, 76 and 92 arranged in ascending order. So median is n plus 1 upon 2 th. So 9 plus 1 upon 2, that is fifth term. फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म ऑफ कौन सा है, 1 2 3 4 5, ये है फिफ्थ टर्म। ओके, सो व्हाट इज द मीडियन? मीडियन इज 63। मीडियन आपको मिल रहा है 63। अब क्वेश्चन में उन्होंने चेंज किया है, ठीक है, दे आर सेइंग दैट इफ 51 इज रिप्लेस्ड बाय 66। ओके, सो जो आपका ये जो आपके नंबर्स थे यहाँ पे, ये जो हमारे क्वेश्चन था, ये हमारे नंबर्स थे, ठीक है, इसमें उन्होंने चेंज किया है, इसमें 51 को रिप्लेस कर दिया है 66 से, ठीक है, तो 51 तो चला ही गया नंबर, अब 66 से रिप्लेस किया तो 66 का पोजीशन भी चेंज होगा बिकॉज 66 बड़ा नंबर है, ठीक है, तो आपका असेंडिंग ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा पूरा। 48, फिर 52, 63, 64 एंड देन 66 विल कम। ओके, देन 76, 71, 76 एंड 92। ठीक है, तो ये आपका नया असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा, न्यू असेंडिंग ऑर्डर।
न्यू असेंडिंग ऑर्डर. नाउ यू हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ दिस असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स अभी भी 9 ही है, तो वो सेम ही रहेगा. तो मीडियन विल बी 9 + 1/2. सो यू विल गेट अगेन फिफ्थ टर्म, बट आपका फिफ्थ टर्म अभी चेंज हो गया. ठीक है, so 1 2 3 4 5, this is your fifth term. So your median will be 64. समझ में आ रहा है रिप्लेस कैसे किया हमने? अंडरस्टूड? Question number 9 will be homework. Question number 9 will be homework. फैक्टर्स ऑफ 72. तो 72 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? फैक्टर्स का मतलब विच नंबर्स आर डिविजिबल बाय 72. ठीक है, जैसे कि 172 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 को तो किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, फिर 2 भी 72 को डिवाइड कर सकते हैं 2 से. ठीक है, कौन से नंबर्स से आप 72 को डिवाइड कर सकते हो, वो होते हैं उस 72 के फैक्टर्स. ठीक है, 3 से 72 डिवाइड होगा क्या? 3 से भी होगा. 4 से होगा 72. यस, 4 से भी होगा ना 72. 4 1 जा 4, 32, 4 8 जा. ठीक है, 6 से भी होगा, 8 से भी होगा. 8 9 से 72 होता है. 9 8 से 72 होता है. 12 6 जा 72. 18 4 जा 18 भी 18 से भी डिवाइड कर, आपको हर एक नंबर चेक करना होगा. ठीक है, फिर 24 से भी होगा. 36 जो 72 का हाफ है.
वो एंड 72 इटसेल्फ, ठीक है। 72 भी 72 को डिवाइड कर सकता है ना बाय 1, वैसे। हाँ यस, इंटीजर्स मतलब। ओके, तो ये आपके नंबर्स है और ये ऑलरेडी असेंडिंग में अरेंज्ड है, आपको अरेंज भी करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी असेंडिंग में अरेंज्ड है, ठीक है। अब आपको इस नंबर्स का मीन एंड मीडियन दोनों फाइंड करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट, फर्स्ट मीन और मीडियन दोनों फाइंड करो। सम क्या मिला आपको, सम 195। अच्छा, तो मीन पॉइंट में आया है 16.25, ठीक है। अब मीडियन के लिए आपको बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, तो आपको आएगा 6th टर्म प्लस 7th टर्म। तो 6th टर्म क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 8 और 9, 8 + 9, तो आंसर आएगा 8.5। वेरी गुड।
Question number 11. See, the mean weight of 60 students in a class is 40 kg. Question number 11. The mean weight of 60 students in the class is 40 kg. ठीक है? So mean of 60 students is 40 kg. ठीक है? आगे क्या दिया है? The mean weight of boys is 50 kg. So mean of boys is 50 kg and the mean of girls is 30 kg. Mean of girls is 30 kg. Find the number of boys and number of girls in the class. So क्या करेंगे? Let the number of boys be x and number of girls be y. इतना लिखो पहले. Now see, mean of boys. What will be the formula for mean of boys? Sum of the weight. Sum of the weight of boys upon number of boys. ये ऐसे होगा, ठीक है? Sum of the weight of boys upon number of boys. ठीक है? तो mean boys का जो mean है वो है 50. ठीक है? सम ऑफ वेट, सम आपको फाइंड करना होता है हमेशा. ठीक है? नंबर ऑफ बॉयज कितना है? कितने बॉयज है? x, सिर्फ x. अब ये x 50 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा, तो सम ऑफ वेट ऑफ बॉयज इज 50x. ठीक है? अब सेम तरीके से आप गर्ल्स के लिए फाइंड करो. Sum of weight of girls. Mean of girls will be equal to sum of weight of girls upon number of girls. तो यहाँ पे आपको आएगा 30. Number of girls is y. So you will get sum of weight of girls is equals to 30y. ठीक है? तो आपको टोटल सारे बॉयज का वेट पता चल गया, सारे गर्ल्स का वेट पता चल गया. ठीक है? अब टोटल, अब पूरा एक साथ करेंगे. मीन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स की बात चल रही है ना यहाँ पे. मीन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स is equals to sum of weight of all students upon total number of students. मीन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स कितना दिया है? 40 kg दिया है. ठीक है? सम ऑफ वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स मतलब बॉयज का वेट प्लस गर्ल्स का वेट, तो दैट इज 50x प्लस 30y अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 60. ठीक है? तो ये 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 40 से, तो आपको आएगा 2400 इक्वल्स टू 50x प्लस
30y। अब यहाँ से 10 कॉमन ले लो, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 400। अब ये 10 डिवाइड हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा बेसिकली, तो आपको ये मिलेगा 5x प्लस 3y इक्वल्स 240 और इसको आप नाम दोगे 1। साइमल्टेनियस आएगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा इक्वेशन कैसे मिलेगा? दूसरा इक्वेशन मिलेगा x प्लस वाई। x क्या था? नंबर ऑफ बॉयज, और y क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 60। तो यहाँ पे आएगा 60। तो ये बन जाएगा आपका दूसरा इक्वेशन। और नाउ यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन साइमल्टेनियसली। चलो फास्ट डू इट। क्या आंसर आएगा आपको यहाँ पे? आप पहले इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट 2 इक्वेशंस एज 3x प्लस 3y इक्वल्स 180। फिर आप सबट्रैक्ट करना, तो साइंस चेंज होंगे, ठीक है। यू विल गेट 2x इज इक्वल्स टू 60, सो x इक्वल्स 30।
x 30 मिलने के बाद आप इक्वेशन में पुट कर देना यहाँ पे, तो आपको y भी 30 मिल जाएगा. ओके, योर फाइनल आंसर विल बी x is 30 and y is 30. ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर इक्वल. ओके, नाउ next we'll do question number 30. In question number 13, they have given you two teams, correct? Team A and Team B. सिर्फ ध्यान दो, ये सब भी आपको होमवर्क करना है, ठीक है? पे अटेंशन. टीम, आप लोग क्या क्या स्टेप्स करोगे, यहाँ पे स्टेप्स लिख दो. फर्स्ट आपको बोला है विच टीम हैड द ग्रेटर एवरेज हाइट. ठीक है, एवरेज हाइट, एवरेज का मतलब मीन फाइंड करना है. तो आप पहले मीन फाइंड करोगे टीम ए का, ठीक है, और फिर आप मीन फाइंड करोगे टीम बी का. दोनों के आपको वैल्यूज दिए हुए हैं ना, तो आप लोग टीम ए का मीन, टीम बी का मीन फाइंड करोगे. आप देखोगे ज्यादा किसका है, ठीक है? तो हु इज, मतलब बेसिकली टॉलर, किसका एवरेज हाइट आपको ज्यादा मिलेगी. ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, एवरेज हाइट किसकी ज्यादा मिलेगी. फिर आपको बोला है मीडियन फाइंड करना है दोनों का, मीडियन ऑफ ए और मीडियन ऑफ बी. इसके लिए आपको पहले असेंडिंग में अरेंज करना मत भूलना, ठीक है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना फर्स्ट, और उसके बाद आप मीडियन फाइंड करना. बेसिक है, दोनों का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कुछ भी सोचना नहीं है, नॉर्मल, मीन और मीडियन फाइंड करना है. ठीक है, सो विद दिस वी कंप्लीट द एक्सरसाइज 19C. That's it for mean and median. Next time we'll do a new chapter.